में जो है इस एंटीना का हम सेटअप दिखाएंगे। और ये देख सकते हैं डिश टीवी का एंटीना है और इस पे लिखा हुआ है डिश टीवी लिखा हुआ है, DTH लिखा हुआ है इस जगह पे और HD होम लिखा हुआ है। तो इसी को आज हम सेट करके दिखाने वाले हैं कि इसको किस प्रकार से सेट किया जाता है। वो आज हम अपने वीडियो में आप लोग को क्लियर बताएंगे। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले नंबर इस पन्नी को खोल लेंगे इस जगह से। और थोड़ा रात का समय में वीडियो शूट करना पड़ रहा है, जैसे कि लाइट का प्रॉब्लम था, इसके वजह से लेट हो गया। तो इसको इस जगह से हम खोल लेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से इसको खोल लेंगे और खोलने के बाद सबसे पहले नंबर क्या करेंगे, इस पन्नी को खोल लेना है इस जगह से और नट बोल्ट इस प्रकार से निकाल दिए। और निकालने के बाद सभी नट बोल्ट को इस जगह से हम खोल लेंगे। मेरा टाइप करके आएगा यानी लिखते हुए आएगा और आपको नोट करना है उस फ्रीक्वेंसी को। और अगर आप नोट कर लेते हैं तो आपका उस फ्रीक्वेंसी से जो है सिग्नल का क्वालिटी बहुत अच्छा रिसीव होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर इस ब्रैकेट का सेटअप आप लोग को दिखाते हैं। इस ब्रैकेट को किस प्रकार से सेट किया जाता है, तो इस प्रकार से इसको सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद इसमें जो है से एक कटिंग वाला नट लगेगा इस जगह पे। तो कटिंग वाला हम नट लगा ले रहे हैं और लगाने के बाद इसमें बोल्ट को भी लगा लेना है इस जगह पे। अब ये ब्रैकेट का सेटअप है। इस ब्रैकेट में जो है बैक साइड में दो छोटा छोटा नट बोल्ट लगेगा। तो दो छोटा छोटा हम नट बोल्ट इस जगह पे लगा ले रहे हैं। क्लियर आ रहा है ना बाबू? हाँ। इस जगह पे हम दो छोटे छोटे नट बोल्ट को लगा लेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से देख सकते हैं लगा दिए। और लगाने के बाद अब क्या करना है, इसमें जो है इस ब्रैकेट को लगा देंगे इस प्रकार से। और लगाने के बाद क्या करना है, करेंगे इस ब्रैकेट को इस जगह पे हम लगा लेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से लगा देना है। और लगाने के बाद क्या करना है वो भी हम अपने वीडियो में आप लोग को क्लियर दिखाएंगे। और इस जगह पे देख सकते हैं इसका सेटअप यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। और इस प्रकार से इस जगह पे इस प्रकार से जो है बासर हम दे देंगे। अब बासर देने के बाद इस जगह पे हम नट बोल्ट को लगा लेंगे। और थोड़ा शाम का समय है, रात का समय है, इसके वजह से थोड़ा सेट करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है इस जगह पे। और आप लोग को हम दिखाएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आता है डिश सेट करने में और शाम के समय में क्या दिक्कत आ सकता है, वो भी हम अपने वीडियो में आप लोग को क्लियर आज दिखाने वाले हैं। और इस जगह पे देख सकते हैं नट बोल्ट को हम लगा ले रहे हैं इस प्रकार से। यहाँ तक इसका सेटअप जो है से कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो है से इस छतरी को इस प्रकार से ले लेना है। और लेने के बाद इसको बैक साइड से इस प्रकार से लगा लेना है। और लगाने के बाद अब क्या करेंगे, इसके बैक साइड में जो है तो 4 नट बोल्ट को इस जगह पे हम लगा लेंगे। और 4 नट बोल्ट हम लगा के आप लोग को दिखा रहे हैं। और मेरे वीडियो में आप लोग को हम बताए हैं न्यू फ्रीक्वेंसी के बारे में आज बताए हैं, जो कि आपको टैप करते हुए आएगा वीडियो पे। आपको उसको नोट करना है और उस फ्रीक्वेंसी को हम आप लोग को बताएंगे। और उस फ्रीक्वेंसी से आप जो है हाई क्वालिटी में सिग्नल को सेट कर सकते हैं। चाहे तो आप अपने सैटेलाइट मीटर में सेट कर सकते हैं या तो सेटअप बॉक्स में उस नंबर को डाल सकते हैं, जिससे कि आप लोग को ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रिसीव हो। उस फ्रीक्वेंसी को हम अपने वीडियो में आप लोग को बताएंगे। और ऊपर में टैप करते हुए आएगा, एक एक नंबर आप लोग को लिखना पड़ेगा और शुरू से लेकर लास्ट मिल सकता है। इसलिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक आप मेरे वीडियो में बने रहिए। और इसको इस प्रकार से फुल टाइट कर लेंगे, देख सकते हैं इस प्रकार से इसको हम फुल टाइट कर लेंगे। और फुल टाइट करना बहुत ज़रूरी है, कहीं से भी लूजिंग इसको नहीं छोड़ना है। और लूजिंग छोड़ते हैं तो आपको बिग सिग्नल का प्रॉब्लम हर हमेशा बना हुआ रहेगा और एंटीना जल्दी ख़राब होने का चांस भी ज़्यादा रहेगा। इसलिए एंटीना को जो है सभी नट को जो है फुल टाइट कर लेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से इसको हम फुल टाइट कर लेंगे। और फुल टाइट यहाँ तक हम कर लिए। और करने के बाद अब क्या करेंगे, इस एंटीना को आप लोग के सामने इस प्रकार से रख दिए हैं। और रखने के बाद ये देख सकते हैं LNB का लैंप है। और इस LNB का लैंप को जो है इस जगह पे लगा लेना है इस प्रकार से। इस प्रकार से हम लगा दिए। और लगाने के बाद एक लंबा वाला नट बोल्ट इस जगह पे लग जाएगा। तो इस जगह पे हम लंबा वाला नट बोल्ट लगा देंगे। इस जगह पे लंबा वाला नट बोल्ट देख सकते हैं लगा के आप लोग को हम दिखा रहे हैं। इस जगह पे लंबा वाला नट बोल्ट हम लगा लिए। और लगाने के बाद अब क्या करेंगे, इसको इस जगह पे हम फुल टाइट कर देंगे इस प्रकार से। और इसको हम फुल टाइट कर दिए हैं।
और यहाँ तक इसका सेटअप जो था ये कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है वो भी हम अपनी वीडियो में आप लोग को क्लियर बताएंगे। और इसके बाद इस ब्रैकेट का सेटअप आप लोग को दिखा रहा है। इस ब्रैकेट को इस प्रकार से लगा लेना है और इसमें जो है से लंबा वाला नट बोल्ट को लगा लेना है इस जगह पे। इस प्रकार से लंबा वाला नट बोल्ट हम लगा दिए और लगाने के बाद ये एल पत्ती है और इसको भी साइड में लगा लेना है इस जगह पे। साइड में इस प्रकार से लगा देंगे और लगाने के बाद इसको भी बोल्ट को अच्छा से इस जगह पे लगा लेंगे, यानी पेच को अच्छा से बजा लेंगे इसको। और बजाने के बाद यहाँ तक इसका सेटअप जो है कंप्लीट हो गया, प्लस में छतरी का भी सेटअप यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है वो भी हम अपने वीडियो में आप लोग को क्लियर बताएंगे। रुकना तो दोस्त। और ये देख सकते हैं डिश टीवी का LNB है जिस पे आप लोग को क्लियर साफा पता चल रहा है। डिश टीवी लिखा हुआ है, DTH भी लिखा हुआ है इस जगह पे। और इसको हम ओपन करके भी आप लोग को हम दिखाते हैं अपनी वीडियो में और सभी पार्ट्स को हम अपनी वीडियो में आप लोग को क्लियर दिखाने का कोशिश करते हैं। देख सकते हैं इस पे भी लिखा हुआ है, डिश टीवी लिखा हुआ है। शायद इस प्रकार से हम आप लोग को दिखाना चाहेंगे। ये साइड से देख सकते हैं इस जगह पे डिश टीवी लिखा हुआ है, DTH भी लिखा हुआ है, जो कि आप लोग को क्लियर पता चल रहा होगा। और इसी LNB को इस जगह पे हम लगाने वाले हैं। इस प्रकार से इसका लुक रहता है और इस प्रकार से इसका देख सकते हैं HD लिखा हुआ है ये बैक साइड में। और इसी LNB को हम लगा के आप लोग को दिखाएंगे और इसको कितना डिग्री पे लगाना है वो भी हम अपने वीडियो में आप लोग को क्लियर बताने वाले हैं कि इसको कितना डिग्री पे लगाइएगा जिससे कि सिग्नल का क्वालिटी जो है अच्छा रिसीव हो। वो आज हम अपने वीडियो में आप लोग को क्लियर बताएंगे। अब क्या करेंगे, इसको इस ब्रैकेट LNB क्लैंप को जो है इस तरह से हमको खोल लेना है इस प्रकार से। और इस प्रकार से खोलने के बाद इस LNB को जो है इस जगह पे इंस्टॉल कर देंगे इस जगह पे इस प्रकार से इसको इंस्टॉल कर देना है। और इंस्टॉल करने के बाद एक बात और हम अपने वीडियो में आप लोग को आज क्लियर दिखाने वाले हैं। इसमें देख सकते हैं घेरा की मात्रा दिया हुआ है जो कि आप लोग को शायद पता चल रहा होगा। इस जगह पे देख सकते हैं घेरा मारा हुआ है, यानी 1 2 3 4 5 6 घेरा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमको इसको जो है सेंटर में लगाना है, यानी बीचों बीच लगाना है। और बीचों बीच किस प्रकार से लगाया जाता है वो भी हम अपने वीडियो में आप लोग को क्लियर बताने वाले हैं। तो इसको इस जगह पे हम रख लिए और रखने के बाद इस कैप को जो है ऊपर से इस प्रकार से लगा लेना है। और लगाने के बाद इसको जो है -25 डिग्री पे हम सेट करेंगे और घेरा के बीचों बीच सेट करने का कोशिश करेंगे। और कोशिश नहीं करना है, बीचों बीच सेट भी करना है। और बीचों बीच सेट नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आता है वो भी हम अपने वीडियो में आप लोग को क्लियर बताने वाले हैं। और इस जगह पे इसको हम सेट कर दिए और -25 डिग्री पे इसको हम लगा दिए हैं। और -25 डिग्री पे लगाने के बाद यहाँ तक इस एंटीना का सेटअप प्लस इस LNB का सेटअप कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है वो भी हम अपने वीडियो में बताएंगे और इस ब्रैकेट का सेटअप अब आप लोग को दिखाएंगे कि इस ब्रैकेट को किस प्रकार से सेट किया जाता है। वो भी हम अपने वीडियो में आप लोग को क्लियर दिखाने वाले हैं। रुकना दोस्त। लो भाई, अब क्या करना है वो भी हम अपनी वीडियो में आप लोग को क्लियर बताएंगे। थोड़ा देख सकते हैं शाम का समय है और आप लोग को हम थोड़ा नज़ारा भी दिखाना चाहेंगे कि शाम का समय है कि नहीं है। थोड़ा गोले गोले घुरा के दिखा देना भाई। देख सकते हैं वो साइड में भी लाइट जल रहा है। आप लोग को शायद क्लियर पता चल रहा होगा, नहीं पता चल रहा है तो हम जूम करके भी दिखाते हैं। जो कि इस जगह पे पहाड़ भी है और इस जगह पे देख सकते हैं वो साइड में लाइट जल रहा है और गोले गोले रात का नज़ारा आप लोग को दिखा रहे हैं। और हम लोग तरफ तो वैसा नहीं है, शायद देहात क्षेत्र है ये साइड में। और इस प्रकार से आप लोग को देखने के लिए मिलेगा इस जगह पे। और इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले नंबर तो एंटीना का सेटअप आप लोग को हम दिखा दिए इस जगह पे। अब क्या करना है, ये देख सकते हैं केबल है, इस प्रकार से केबल है जो कि अभी हम इसको जो है से थोड़ा सा नाप ले रहे थे कि जितना हाइट पे हम आज एंटीना को लगाने वाले हैं उस हाइट से जो है से हमको टीवी के पास तक ये केबल जाएगा कि नहीं जाएगा वो हम इस जगह पे नाप लिए थे। इसके वजह से इस प्रकार से केबल उघरा हुआ है। तो ये 20 मीटर केबल है और इसके साथ में आपको 10 मीटर ही केबल मिलेगा। और इसको सबसे पहले नंबर हम बना के आप लोग को दिखाएंगे किस प्रकार से कनेक्टर को लगाया जाता है, वो आज हम अपनी वीडियो में आप लोग को क्लियर बताएंगे। और देख सकते हैं इस प्रकार से हम इसको जो है से कटर के माध्यम से छील लिए हैं और छीलने के बाद थोड़ा सा हम फ्लैश भी जला ले रहे हैं जिससे कि आप लोग को पता चल सके। इस जगह पे दिखाना। और ये देख सकते हैं ये केबल को हम छील लिए हैं, थोड़ा दिखाना भाई, इसी जगह पे दिखाना। और छीलने के बाद क्या करेंगे, इस कनेक्टर को इस जगह पे डाल देना है, इस प्रकार से डाल लेना है। और डालने के बाद क्या करना है, प्लास की मदद से इस प्रकार से खींच लेना है ऊपर की ओर। और कितना खींचना है वो भी हम अपने वीडियो में आप लोग को क्लियर बताएंगे कि कितना खींचना है केबल को और कितना नहीं खींचना है वो भी हम बताएंगे आप लोग को। इस प्रकार से एक कनेक्टर को तो लगा दिया है, दूसरा कनेक्टर भी इसी प्रकार से लगाएंगे।
इस जगह पे देख सकते हैं केबल को छील लिए, और छीलने के बाद इसको इस प्रकार से लगा लेना है। और लगाने के बाद क्या करना है, इसको इस प्रकार से खींच लेना है। और खींचने के बाद आप लोग को हम दिखा रहे हैं, और इस प्रकार से काट भी दिए। और काटने के बाद देख सकते हैं नज़दीक से आप लोग को हम दिखा रहे हैं इस कनेक्टर को, शायद आप लोग को पता चल रहा होगा। और जूम करके भी दिखाने का कोशिश करेंगे अपने वीडियो में। और इस प्रकार से ये कनेक्टर बन के तैयार हो गया है, लेकिन अभी पूरा फुल तैयार नहीं हुआ है। इसको हम लॉक करेंगे, और लॉक किस प्रकार से करना है, लॉक इस गोटी रिंच से हम करेंगे इजी तरह से। और इस प्रकार से प्लास को रखना है, और इसी गोटी रिंच से इस प्रकार से प्रेस कर देंगे दोनों साइड से, तो ये कनेक्टर मेरा इजी लॉक हो जाएगा। और ये कनेक्टर जो है इजी लॉक हो गया इस जगह पे। दूसरा कनेक्टर को भी इसी प्रकार से लॉक कर लेंगे इस जगह पे। इस प्रकार से दोनों कनेक्टर को इस जगह पे हम लॉक कर लिए। और लॉक करने के बाद अब क्या करना है, इस एंटीना के साथ में इस एलएनबी के साथ में इस केबल को जो है कनेक्ट कर लेना इस जगह पे। इस प्रकार से इसको हम टाइट कर लेंगे थोड़ा। और एक बात और हम अपने वीडियो में बताना चाहेंगे इस रबड़ के बारे में, जो इसमें कैप दिया हुआ है उसके बारे में भी आप लोग को हम जानकारी देंगे। उससे पहले इसको हमको टाइट कर लेना इस जगह पे। रुक जाना तो दोस्त। और इसको इस जगह पे हम फुल टाइट कर लिए हैं। और फुल टाइट करने के बाद और कुछ हम अपने वीडियो में आप लोग को दिखाना चाहेंगे। इस जगह पे देख सकते हैं कुछ टाई इसके साथ में आता है, और इसको इस जगह से निकाल लेना है। और निकालने के बाद इसको इस प्रकार से करते हुए इसको हम कस लेंगे इस जगह पे, और कस के दिखा रहे हैं इस जगह पे। इस प्रकार से 2 टाई हम इस जगह पे कसेंगे। इस जगह पे देख सकते हैं 2 टाई को हम इस जगह पे कस दिए हैं। और कसने के बाद यहाँ तक इसका सेटअप जो था ये कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है वो भी हम अपने वीडियो में आप लोगों को क्लियर दिखाने वाले हैं। ये चालू कर दो। अब क्या करेंगे, इसमें ड्रिल बिट हम लगा ले रहे हैं। 8 नंबर ड्रिल बिट लगा लिए हैं इस जगह पे। और 8 नंबर ड्रिल बिट लगाने के बाद ये कुछ फास्टनर है जो कि इसके साथ में आता है। आप लोग को हम नज़दीक से दिखाना चाहेंगे। देख सकते हैं इसी फास्टनर का जिस जगह पे हम लगाने वाले हैं। और इसको किस प्रकार से लगाया जाता है वो भी हम अपने वीडियो में आप लोग को आज क्लियर दिखाएंगे। और थोड़ा शाम का समय है, और शाम का समय में वीडियो शूट करना तो मुश्किल पड़ रहा है, लेकिन करके आप लोग को दिखाएंगे। और ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को जो है सीढ़ी के माध्यम से हम चढ़ेंगे ऊपर, और चढ़ने के बाद छत्ता पर जाएंगे। और छत्ता पर जाने के बाद इस ब्रैकेट को हम लगा के आप लोग को दिखाएंगे। और इस जगह से हमको चढ़ जाना है इस प्रकार से। और यहाँ तक हम आ गए। और इसके बाद जो है अच्छा ठीक है। और इसी जगह पे हमको लगाना है। तो सबसे पहले नंबर क्या करेंगे, इसको इस जगह पे हम मार्का मार लेंगे। इसी जगह पे लगा देते हैं सर। हाँ। और इस जगह पे हमको और बोल रहे हैं सर ये साइड में, तो ये साइड में हम लगा ले रहे हैं। और लगा के आप लोग को हम दिखा रहे हैं। और इसको 90 डिग्री पे हम सेट कर लेंगे इस प्रकार से। और इस जगह पे हम मार्का मार लिए हैं। और मार्का मारने के बाद इस जगह पे आप ड्रिल करेंगे। हाँ बाबू को पकड़ लीजिएगा। और इसी जगह पे ड्रिल करेंगे। और ड्रिल किस प्रकार से करना है और किस जगह पे करना है, इस जगह पे करना है। और इस प्रकार से ड्रिल हम कर लिए। और ड्रिल करने के बाद अब क्या करना है, रोकना तो दोस्त। और ये फास्टनर जो है छूट गया था इसी जगह पे, तो इस फास्टनर को हम ले लिए हैं और हथौड़ी को भी ले लिए हैं।
और लेकर आप जाएंगे ऊपर इसी जगह से। और ऊपर आने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, इसमें फास्टनर को डाल लेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से फास्टनर को इंस्टॉल कर दिए हैं। और इंस्टॉल करने के बाद अब इसमें जो है 10 नंबर हम गोटी रिंच लगा लेंगे इस जगह पे, और 10 नंबर गोटी रिंच लगा लिए। और लगाने के बाद अब इस ब्रैकेट को हम कसेंगे इस जगह पे इस प्रकार से। और साइड से करो दोस्त, और साइड हो जाओ भाई। और इस जगह पे हम नट को लगा लिए हैं, यानी स्क्रू लगाने के बाद इसको इस प्रकार से टाइट कर लेना है। और इस प्रकार से फुल टाइट करेंगे इसको इस जगह पे। और यहाँ तक इसका सेटअप जो है तो 2 का कंप्लीट हो गया। 2 स्क्रू और लगाना है। और इस जगह पे 2 स्क्रू को हम लगा लिए, और लगाने के बाद इसको भी फुल टाइट कर लेंगे इस जगह पे। इस प्रकार से इसको टाइट कर लिए, और इसको भी टाइट कर लेना है इस जगह पे। और यहाँ तक इसका सेटअप जो है ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस ड्रिल मशीन को हम नीचे गिरा दे रहे हैं, देख सकते हैं इस प्रकार से। और इसको हम नीचे कर दिए। और नीचे करने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ से हम उतर जा रहे हैं, और उतरने के बाद आगे का प्रोसेस आप लोग को बताएंगे कि आगे क्या करना है। रोक देना बाबू, हो जाता है भले आदमी बोलने लगे जब बीच से गैप हो जाता है। अब क्या करेंगे, हम तो नीचे उतर गए हैं छत्ता पर से, और छत्ता पर से उतरने के बाद ये देख सकते हैं छतरी है। और इस छतरी को जो है से आप ऊपर ले जाएंगे छत्ता पे, और ऊपर ले जाने के बाद क्या करना है और किस प्रकार से सेट करना है वो आज हम अपनी वीडियो में आप लोग को क्लियर बताएंगे। और थोड़ा रात का समय है दोस्त, इसके चलते थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे हो सके कि हर टॉपिक पे आप लोग को वीडियो देखने के लिए मिले। और ज़्यादातर तो आप लोग को एंटीना का वीडियो मिलता है, प्लस में रिपेयर का भी वीडियो मेरे चैनल पे मिलता है। और जो भी फील्ड वर्क का काम मेरे पास आता है उसको हम आप लोग के बीच में शेयर करते हैं, जिससे कि आप लोग को किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। और जो भी दिक्कत हो, जो भी प्रॉब्लम हो, वो मेरे कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, उस पर वीडियो हम बना के आप लोग के बीच में हम शेयर करेंगे। और इस एंटीना को हम ले जा रहे हैं ऊपर इस सीढ़ी के माध्यम से, यानी लिसेंडी जिसको बोला जाता है देहात क्षेत्र में। और इससे इस प्रकार से रख लेना है। अभी देख सकते हैं इस जगह पे हम रख दिए। और रखने के बाद क्या करना है वो भी हम अपने वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे। और ये अच्छा से रखाया नहीं है, रख दिए इस जगह पे। और रखने के बाद अब क्या करना है, कुछ सामान और ले जाएंगे जो कि आप लोग को हम ऊपर में दिखाएंगे। कौन सा सामान हम ले जाने वाले हैं इस जगह से, और ऊपर चलते हैं, वहाँ का वीडियो आप लोग को दिखाते हैं कि कौन कौन सा सामान हम ऊपर में ले गए हैं, जिससे कि हमको एंटीना को सेट करने में, यानी सिग्नल को सेट करने में प्रॉब्लम ना हो। वो आज हम अपनी वीडियो में आप लोग को क्लियर बताने वाले हैं। तो अब चलते हैं छत्ता पे, और छत्ता पर का वीडियो आप लोग को दिखाते हैं कि किस प्रकार से हम सामान के लेकर आए हैं और कौन सा मीटर का यूज करते हैं, जिससे कि सिग्नल का क्वालिटी हमको अच्छा रिसीव होता है। वो भी हम अपने वीडियो में आप लोग को क्लियर बताएंगे। रोक देना, लॉक। और बैक साइड से थोड़ा सा देखे तो पीछे छड़ है। हाँ, अब आ गए हैं हम ऊपर, छत्ता पे आ गए हैं। और छत्ता पे आने के बाद देख सकते हैं एंटीना को इस जगह पे हम ले लाए हैं। और देख सकते हैं झुराइल है इस प्रकार से, तार जो है से बहुत ज़्यादा झुरा गया दोस्त। इसको छुड़ाने में भी हमको थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो हम छुड़ा के भी आप लोग को दिखाएंगे। सबसे पहले नंबर इस एंटीना का सेटअप आप लोग को दिखाते हैं कि इस एंटीना को किस प्रकार से लगाना है। और छड़ देख लेना दोस्त। और उस जगह पे देख सकते हैं छड़ है और पैर में लगने का डर है। और इस एंटीना को इस जगह पे इस प्रकार से लगा देना है। इस प्रकार से देख सकते हैं लगा दिए। और लगाने के बाद यहाँ तक सेटअप है जो कि कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। अब इसको क्या करना है, इसको सबसे पहले नंबर इस जगह पे हम टाइट कर लेंगे। थोड़ा और नज़दीक आ जाना भाई, आराम से आना। हाँ, देख सकते हैं इस जगह पे इसको सबसे पहले नंबर थोड़ा टाइट कर लेंगे इस प्रकार से।
और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हम आए हुए हैं इस जगह पे, शायद 4 तल्ला ये है, और इसी पे हम आप लोग को एंटीना लगा के दिखा रहे हैं। और इस प्रकार से इसको सबसे पहले नंबर टाइट कर लेंगे, और टाइट करने के बाद क्या करना है वो भी हम अपनी वीडियो में आप लोग को क्लियर दिखाएंगे इस जगह पे। इस प्रकार से देख सकते हैं, इसको तो थोड़ा थोड़ा हम टाइट कर लिए, और सभी नट को हमको टाइट कर लेना है पहले। उसके बाद आगे का प्रोसेस आप लोग को बताएंगे कि आगे क्या करना है, वो भी हम अपने वीडियो में आप लोग को क्लियर बताने वाले हैं। तो इस जगह पे हम इसको टाइट कर लिए, और यहाँ तक इसका सेटअप जो था ये कंप्लीट हो गया है थोड़ा सा। और इसके बाद क्या करना है, देख सकते हैं ये केबल है, इतना केबल है, और इसी केबल को अब क्या करेंगे मीटर को इस जगह पे हम रख दे रहे हैं, और रखने के बाद इसमें जो है 12 वोल्ट सप्लाई दे देंगे इस जगह से इस प्रकार से 12 वोल्ट सप्लाई हमको दे देना है। 12 वोल्ट सप्लाई हम दे दिए, और इसको हम ऑन कर लिए, और ऑन करने के बाद ये एंटीना का केबल है, इसको इस प्रकार से इस जगह पे हम लगा देंगे अच्छा से। इस प्रकार से देख सकते हैं लगा दिए, और लगाने के बाद इसमें जो है डिश टीवी का आज हम आप लोग को सेटअप दिखा रहे हैं, जो कि शाम के समय में आप लोग को डिश टीवी सेट करके दिखा रहे हैं। और किस प्रकार से सेट किया जाता है वो आज हम फुल अपने वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। और इस जगह पे मीटर का सेटअप हम कर लिए हैं, और करने के बाद सबसे पहले नंबर हम वर्टिकल सिग्नल हम सेट करेंगे। थोड़ा नज़दीक से दिखा देना भाई। इस जगह पे देख सकते हैं सिग्नल अभी रिसीव नहीं हो रहा है, और थोड़ा हम नज़दीक से भी दिखाएंगे जिससे कि आप लोग को क्लियर पता चल सके। देख सकते हैं सिग्नल जो है स्ट्रेंथ सिर्फ बता रहा है 50%, 49%, क्वालिटी नहीं बता रहा है। तो क्वालिटी को किस प्रकार से बढ़ाया जाता है वो आज हम अपने वीडियो में आप लोग को क्लियर बताएंगे। एंटीना तरफ दिखाना भाई, और एंटीना को इस प्रकार से हिला डुला करके देखना है, और जो साइड में मेरा सिग्नल रिसीव हो जाएगा वो साइड में इसको हम सेट कर देंगे, और इस प्रकार से सेट करके देख ले रहे हैं। और इस प्रकार से थोड़ा मेहनत तो है सेट करने में। और इस जगह पे मेरा सिग्नल जो है से रिसीव हो गया था लेकिन हट गया, तो इसको रिसीव कर ले रहे हैं, तो उसके बाद आप लोग को दिखा रहा है। और इस जगह पे मेरा सिग्नल जो है से बहुत अच्छा रिसीव हो गया है, और देख सकते हैं सिग्नल का क्वालिटी 68% ही बता रहा है, लेकिन इसको और हम बढ़ाएंगे, और किस प्रकार से बढ़ाया जाता है वो भी हम अपनी वीडियो में आप लोग को क्लियर बताएंगे। और इस प्रकार से इसको हम फुल टाइट कर लेंगे इस जगह पे, और फुल टाइट करना बहुत ज़रूरी है। और इस प्रकार से इसको हम फुल टाइट कर ले रहे हैं। और सिग्नल का क्वालिटी देख सकते हैं बहुत अच्छा है, और इसको हम फुल टाइट कर लेंगे इस जगह पे। और फुल टाइट करने से पहले एक बात और हम अपने वीडियो में बताना चाहेंगे, ये जो है इस नट को भी फुल टाइट कर लेना है। इस प्रकार से इसको हम फुल टाइट कर लिए, और फुल टाइट करने के बाद अब क्या करना है वो भी हम अपने वीडियो में आप लोग को क्लियर दिखाएंगे। और इस जगह पे सिग्नल का क्वालिटी देख सकते हैं बहुत अच्छा है सिग्नल का क्वालिटी। और इस प्रकार से इसको हम फुल टाइट कर ले रहे हैं इस जगह पे सबसे पहले नंबर। और उसके बाद आपको एक सिग्नल और हम दिखाएंगे अपने वीडियो में, थोड़ा हम दिखा देते हैं। उसके बाद थोड़ा दिखा देना भाई इस जगह पे। और देख सकते हैं इस जगह पे जो है से भी में आ रहा है ये सिग्नल मेरा, और इसको जो है से एच में आप चेक करेंगे इस जगह पे। इस जगह पे देख सकते हैं एच ही लिखा हुआ है, एच में भी जो है से 62% है। इसको हम बढ़ाएंगे थोड़ा और बढ़ाने के लिए क्या करना होगा थोड़ा दिखा देना दोस्त। एंटीना को जो है से राइट साइड में थोड़ा सा घुरा लेना है इस प्रकार से। इस प्रकार से राइट साइड में हम घुरा दिए यानी मूव कर दिए, तो सिग्नल का क्वालिटी बढ़ गया। दिखा देना भाई, देख सकते हैं सिग्नल का क्वालिटी बढ़ गया। लेकिन अब हमको फिर से हमको चेक करना होगा भी में, इस जगह पे भी में देख सकते हैं कम गया, तो इसको फिर से हम सेट करेंगे। और इसको फिर से हमको लेफ्ट साइड में ले जाना होगा। लेफ्ट साइड में ले गए तो देख सकते हैं बढ़ गया। थोड़ा दिखा देना भाई, बढ़ गया इस प्रकार से। और फिर से आप लोग को हम दिखा रहे हैं इस जगह पे।
दोनों सिग्नल सेट करना बहुत ज़रूरी है, और दोनों सिग्नल आप सेट नहीं करते हैं। सिग्नल का क्वालिटी मेरा ठीक हो गया, दिखा देना भाई, यहाँ दिखा देना दोस्त। अब इसको जो है फुल टाइट कर लेंगे इस जगह पे। मेरा सिग्नल जो है सेट हो गया पूरा, और पूरा फुल टाइट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि एंटीना हिले डुले ना। इसके वजह से इसको हम फुल टाइट कर ले रहे हैं इस जगह से पे, और सभी नट को हम इस जगह पे फुल टाइट करेंगे इस प्रकार से। और इस प्रकार से सभी नट को हम इस जगह पे फुल टाइट कर दिया है। और फुल टाइट करने के बाद आप लोग को हम इस जगह पे सिग्नल दिखाना चाहेंगे, थोड़ा दिखा देना अब्रीवर भाई। और देख सकते हैं सिग्नल एच में है, अब हमको भी में देखना है। इस जगह पे भी में देख सकते हैं सिग्नल का परसेंटेज बहुत अच्छा है, और यहाँ तक इसका सेटअप जो है से कंप्लीट हो गया। थोड़ा खड़ा हो जाना। अब क्या करेंगे, यहाँ से सप्लाई को हम खोल ले रहे हैं इस जगह से, इस प्रकार से। सप्लाई खोलने के बाद मीटर में से सप्लाई को खोल दिए कनेक्टर को, और खोलने के बाद मीटर को साइड में रख ले रहे हैं। और इसके साथ में कुछ सेटअप आप लोग को दिखा रहे हैं। इस प्रकार से केबल को 2 राउंड मार देना है, और 2 राउंड मारने के बाद टाई से इस जगह पे हम कस देंगे। और इसके बारे में भी हम फ़ायदा बताएंगे कि इसको किस लिए कसा जाता है, वो भी हम अपने वीडियो में आप लोग को क्लियर बताने वाले हैं इस जगह पे। और इस प्रकार से इसको एक टाई से हम कस दिए, और दूसरा टाई से भी कस देंगे इस जगह पे। दिखा देना भाई, इस जगह पे हम कस लेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से इसको कस दिए, और कसने के बाद यहाँ तक सेटअप जो था से कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है वो भी हम अपने वीडियो में आप लोग को क्लियर बताएंगे। रोकना था। अब क्या करेंगे, ये जो केबल है, इस केबल को सबसे पहले नंबर अब नीचे हम डालेंगे, और बहुत हाइट पे हम आए हुए हैं, उस हाइट को भी हम दिखाएंगे अपनी वीडियो में। सबसे पहले नंबर इसको हमको नीचे गिरा लेना है, उसके बाद आप लोग को हम दिखा रहे हैं कि कितने हाइट पे हम एंटीना को सेट किए हैं। और हाइट से कोई मतलब नहीं रखता है, एंटीना जो है तो हाइट से कोई मतलब नहीं रखता है। इसको सिर्फ खुला जगह चाहिए, खुला जगह में आप इसको ईजी तरह से सेट कर सकते हैं। और इस प्रकार से केबल को हम निकाल लेंगे, और निकालने के बाद अब क्या करना है वो भी हम अपने वीडियो में आप लोग को क्लियर दिखाने वाले हैं इस जगह पे। और इसको जो है से अब नीचे हम गिराएंगे इस जगह से, और अभी तो हम नहीं दिखाएंगे। इस जगह से हम सबसे पहले नंबर गिरा ले रहे हैं, और गिराने के बाद आप लोग को हम दिखाएंगे, जैसे कि बहुत हाइट है, और हाइट हम दिखाएंगे अपने वीडियो में आप लोग को। इस प्रकार से इसको हमको नीचे गिरा लेना है। और यहाँ पे एक रड है, ये माध्यम से कर दिए, और देख सकते हैं यहाँ से हाइट हम आपको दिखा रहे हैं। नीचे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हाइट है, और इसी हाइट पे हम आए हुए हैं। आप लोग को हम जूम करके दिखा रहे हैं, जो कि हम नीचे गिरा दिए हैं इस केबल को। देख सकते हैं इसी केबल को हम नीचे गिरा दिए हैं। और इसके बाद अब आप लोग को ले चलेंगे उस जगह पे जहाँ पे टीवी लगा हुआ है। पकड़ो दोस्त, और उस जगह पे ले चलेंगे जहाँ पे टीवी लगा हुआ है, वहाँ का वीडियो आप लोग को दिखाएंगे। अब रात का समय है, तो रात के समय में वीडियो शूट करना मुश्किल पड़ता है। अब फाइनल हम टीवी रूम में चलेंगे, वहाँ का वीडियो आप लोग को दिखाएंगे। अब कहीं का वीडियो हम ऊपर में नहीं दिखाएंगे, अब नीचे में आप लोग को फाइनल टीवी रूम में दिखाएंगे, और एक जगह का और वीडियो दिखाएंगे। देखना ना भूलिएगा, और थोड़ा सा टाइम और दीजिए मेरे वीडियो में, जिससे कि आप लोग को कुछ और जानकारी मिल सके। अब आगे का क्या करना है वो भी हम अपने वीडियो में आप लोग को क्लियर दिखाएंगे। रुकना बता दिए, यहाँ ये देख सकते हैं कुछ काटी है मेरे पास, और ये बीट काटी नहीं, यानी वायर काटी इसको बोला जाता है। और ये वायर काटी को इस जगह पर हम निकाल लिए हैं, और देख सकते हैं इस वायर काटी को निकालने के बाद और थोड़ा पंच कर लेना है इस केबल को। दिखा देना भाई, ये साइड में इसी जगह से दिखाइएगा, और इसको इस प्रकार से पंच कर लेना है इसी जगह पे। और 2-3 जगह हम मारने वाले हैं इस जगह पे। इस प्रकार से पंच करने से क्या फ़ायदा होता है वो भी हम अपनी वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं, और बीच में भी बताएंगे कि क्या फ़ायदा होता है इसको पंच करने से। और यहाँ तक इसको हम पंच कर लिए हैं, और पंच करने के बाद अब आप लोग को ले चलेंगे नीचे टीवी रूम में, और वहाँ भी हम बताएंगे कि क्या करना है, वो भी हम अपनी वीडियो में आप लोग को क्लियर बताएंगे। रोक देना, प्लस बंद कर दें। और फाइनल आ गए हैं हम नीचे टीवी रूम में आ गए हैं, और टीवी रूम में आने के बाद अब क्या करेंगे, ये केबल जो है इसको थोड़ा सा हमको पंच करना होगा, जैसे कि पंच करना बहुत ज़रूरी है।
इसको इस जगह पर हम पंच करेंगे और पंच किस प्रकार से करना है वो भी हम अपने वीडियो में आप लोगों को क्लियर दिखाने वाले हैं। देख सकते हैं इस प्रकार से पंच कर रहे हैं। इस प्रकार से हमको पंच कर लेना है। थोड़ा बैक साइड से करिए, दूर से करिए, कोई दिक्कत नहीं, और बैक साइड से करिए। इस प्रकार से इसको हम पंच कर लेंगे और पंच करने के बाद आप लोग को हम दिखा रहे हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं इसको पंच कर लिए और पंच करने के बाद अब क्या करना है वो भी हम अपने वीडियो में आप लोगों को क्लियर दिखाएंगे। और उसके बाद फिर दिमाग लगा कि उस साइड लगाइए, उस तार ला के ऐसे ऐसे लगा दे तार बाड़ी लास्ट में ना उधर ना लगे झमेला हो जाए साइड में जाएगा। ये ऐसे तार बोल रहे थे किनारे किनारे ऐसे शुरू नापे तो हो गया, लेकिन ऊपरे भी तो लपटाता बड़ी तार। हम काटी को पंच कर ले रहे हैं छाई मारिए सारा इस प्रकार से। उजला मुजला पाता नहीं। इस प्रकार से इसको हम पंच कर लिए और पंच करने के बाद अब क्या करना है वो भी हम बताएंगे। थोड़ा ढलैया में बीट काटी को मारना मुश्किल तो है, लेकिन इस जगह पे भी हमको मारना होगा। थोड़ा देख लेते हैं ट्राई करके। सीढ़ी पकड़िएगा सर। देख सकते हैं यानी टूट जा रहा है, तो टूटने से कोई दिक्कत नहीं है। फिर से हम दोबारा से इसी जगह पे मारेंगे, दूसरा जगह पे नहीं मारेंगे, इसी जगह पे इस काटी को हम मारेंगे। ये टूट जा रहा है तो थोड़ा इसके लिए दूसरा उपाय हमको करना होगा। दूसरा उपाय करके आप लोग को दिखा रहा है। रोकना तो बाबू। और इस केबल को जो है जब हम पंच करते हुए यहाँ तक तो ले लाए और लाने के बाद इसको जो है इस जगह पे हम पंच कर लेंगे, एक दो जगह इस प्रकार से। हैमर को बचा के पंच करना है, नहीं तो हैमर अगर गिर जाता है टीवी पे तो टीवी ब्रेक होने का चांस ज्यादा रहेगा। इसलिए हैमर का इस्तेमाल जो है सावधानी पूर्वक करना है। इस जगह पे कैसे कि इस जगह पे एलईडी टीवी लगा हुआ है। इस प्रकार से इसको हम पंच कर लिए और पंच करने के बाद अब क्या करना है, इस केबल को इस जगह हम ले रहे हैं और थोड़ा इसको खींच लेंगे। खींच लिए और ये जो है पूरा फुल टाइट हो गया है। और आप लोग हम ऊपर भी दिखाना चाहेंगे। देख सकते हैं इस प्रकार से पंच करते हुए, इस प्रकार से पंच करते हुए हम केबल को लाए हैं इस टीवी के पास और यहाँ तक इसका सेटअप जो था ये कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है वो भी हम अपने वीडियो में आप लोगों को क्लियर दिखाएंगे कि क्या करना है। इस जगह पे दूर से करिए, लीजिए करते रहने दीजिए। अब एक बात और हम अपनी वीडियो में आप लोग को बताना चाहेंगे। देख सकते हैं अभी 8:30 बज रहा है, जो कि शाम का समय है। आप लोग हम 8:30 बजे वीडियो शूट करके हम दिखा रहे हैं। देख सकते हो टीवी के ऊपर में घड़ी लगा हुआ है जिसपे 8:30 बज रहा है। इस जगह पे यानी 8:30 बज रहा है। कहने का मतलब ये हुआ 8:30 बज रहा है और 8:30 में जो है हम आप लोग को वीडियो शूट करके अभी हम दिखा रहे हैं। और इसको जो है हम ब्रैकेट, सबसे पहले नंबर ब्रैकेट का सेटअप करेंगे इस जगह पे। और इस जगह पे देख सकते हैं सोनी कंपनी का एलईडी टीवी है और इसके सेंटर में हमको इस ब्रैकेट को लगाना है। यानी कि ये साइड में भी आप नहीं लगा सकते हैं और नहीं तो ये साइड में लगा सकते हैं। जो साइड में आपको अच्छा दिखने में लगे वही साइड में आपको लगाना है। तो हम सेंटर में इस जगह पे लगाएंगे। इस जगह पे हम सेंटर में लगाएंगे और इस जगह पे 2 होल कर लेना है। यानी कि 2 होल करने से पहले 2 मार्का मार लेना है। इस जगह पे 2 मार्का इस जगह पे मार लिया और 2 मार्का मारने के बाद अब इस जगह पे होल इस प्रकार से इस प्रकार से 2 होल कर लेंगे। इस जगह पे 2 होल कर लिए और 2 होल करने के बाद
इसके साथ में देख सकते हैं इस प्रकार से स्क्रू आता है ब्रैकेट के साथ में, और इसी स्क्रू का यूज लेंगे इस जगह पे। और इसको सबसे पहले नंबर हैमर यानी हथौड़ी की मदद से इसको इंस्टॉल कर लेना है इस जगह पे इस प्रकार से, और अच्छा से इंस्टॉल करेंगे जिससे कि दीवार में किसी प्रकार से दिक्कत ना हो, यानी अच्छा से इंस्टॉल कर दें इसको। और इंस्टॉल करने के बाद अब 2 स्क्रू को इस जगह पे हम कस लेंगे इस ब्रैकेट के साथ में इस प्रकार से। इस प्रकार से इसको पेच को लगा लेना है, और पेच लगाने के बाद और इसको फुल टाइट करना बहुत जरूरी है, तो इसको हम फुल टाइट करके आप लोग को दिखा रहे हैं इस जगह पे। चलेगा? हाँ चलेगा। इस जगह पे जो है से इसको हम फुल टाइट कर लेंगे इस प्रकार से। इस जगह पे इसको हमको फुल टाइट कर लेना है। और कुछ सेटअप आज यहाँ पे हम बताएंगे आप लोग को। इस ब्रैकेट को सेट करने के बाद इस ब्रैकेट का सेटअप तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद क्या करना है वो भी हम अपने वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे। अब क्या करेंगे, ये देख सकते हैं एलईडी टीवी का केबल है, इसको इस प्रकार से फोल्ड कर लेना है, यानी इस प्रकार से मोड़ लेना है। और मोड़ने के बाद एक टाई का इस्तेमाल इस जगह पे हम करने वाले हैं इस प्रकार से इसको कसने के लिए, और इसको इस प्रकार से हम कस दिए। और कसने के बाद अब क्या करना है, इस अडॉप्टर को जो है टीवी के बैक साइड में रख देना है, और बैक साइड में रखने का सुविधा देता है, तो इसको हम बैक साइड में रख ले रहे हैं इस प्रकार से। इसको रख देना है बैक साइड में, टीवी के बैक साइड में हम रख दिए, इसको अच्छा से बैठा देना है जिससे कि अडॉप्टर गिरे ना। और इसको इस प्रकार से करते हुए इस जगह पर हम लेते आएंगे, यहाँ तक हम ले लाए, और लाने के बाद अब क्या करना है वो भी हम अपने वीडियो में आप लोग को क्लियर दिखाएंगे। और एक बात और हम अपने वीडियो में आप लोग को बताना चाहेंगे, ये देख सकते हैं सेटअप बॉक्स है, आप लोग को इस जगह पे हम निकाल के भी दिखा रहा है। ये सेटअप बॉक्स है जो कि डिश टीवी कंपनी का है, और इस प्रकार का आपको सेटअप बॉक्स मिलेगा, और इस पे लिखा हुआ है डिश टीवी लिखा हुआ है, D2H लिखा हुआ है, यानी दोनों सेटअप बॉक्स से दोनों मतलब के वीडियोकॉन भी इस पे चला सकते हैं और डिश टीवी भी चला सकते हैं, दोनों सैटेलाइट आप इस पे रिसीव कर सकते हैं। उस पर भी वीडियो हम आप लोग को बना के बताएंगे। और इसमें देख सकते हैं यहाँ पे LNB इनपुट कर दिया है, इस जगह पे HDMI इनपुट है, इस जगह पे AV इनपुट है, यानी AV आउटपुट है, और HDMI आउटपुट है, AV आउटपुट है। इस जगह पे 12 वोल्ट सप्लाई जो है इनपुट आप इसमें कर सकते हैं, और ये साइड में जो है पेन ड्राइव लगाकर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोग को दिखा है। और इसके बाद एक अडॉप्टर आता है इसके साथ में, ये 12 वोल्ट का अडॉप्टर है, और इसको भी इस जगह से हम खोल ले रहे हैं इस प्रकार से खोल दिए, और ये 12 वोल्ट का अडॉप्टर है, इसको भी निकाल दिए। और यह कि ये रिमोट आता है इस प्रकार से, और 2 सेल आता है इसमें। यहाँ तक इसका सेटअप आप लोग को हम दिखाए हैं, यानी निकाल के इसको ओपन करके हम दिखाए, और इसके बाद इसका सेटअप आप लोग को दिखा रहे हैं। जहाँ पे इसको इस केबल से हम कनेक्ट कर लेंगे, जो एंटीना का केबल है इसके साथ में इसको कनेक्ट कर लेना है इस जगह पे इस प्रकार से कनेक्ट कर दिए। और कनेक्ट करने के बाद ये मेरे पास HDMI केबल जो है से अलग से हम लिए हैं मार्केट से, और इसी HDMI केबल को इस जगह पे हम लगाएंगे। इसको सबसे पहले नंबर ओपन कर लेंगे इस प्रकार से, इस जगह से इसको ओपन कर लेना है सबसे पहला नंबर इस प्रकार से ओपन कर दिए। और ये HDMI केबल इस प्रकार का रहता है, देख सकते हैं आप। और इसमें दोनों साइड में कैप इसलिए दिया हुआ रहता है कि जिससे इसमें नमी ना आए और जंग ना लगे इस पे, इसके वजह से दोनों साइड में कैप दिया हुआ रहता है। और इसको हम आपको ओपन करके दिखाएं। अब इसके बाद इसको जो है बैक साइड में इस प्रकार से लगा लेना है HDMI इनपुट में, यानी जो ऑट करता है उसमें हम लगा दिए। और लगाने के बाद इसको जो है सेटअप बॉक्स को इस जगह पे रख दे रहे हैं इस प्रकार से। और रखने के बाद आप लोग को हम आगे का सेटअप भी दिखाएंगे। इस प्रकार से नहीं रखना है, किस प्रकार से रखना है वो भी बताएंगे। ये अडॉप्टर है, अडॉप्टर को भी इस जगह पे हम लगा लेंगे। इस जगह पे अडॉप्टर को लगा लिए 12 वोल्ट सप्लाई के लिए, और लगाने के बाद इसको इस जगह पे हम रख देंगे।
इस प्रकार से इसको रख देना है। और रखने के बाद क्या करना है वो भी हम अपने वीडियो में आप लोगों को क्लियर बताएंगे। सबसे पहला नंबर कि इसको जो है केबल को फोल्ड कर लेना अच्छा से, और केबल को फोल्ड किस प्रकार से करना है वो भी हम बताएंगे। गोल गोल राउंड कर लेना है, तो इसको हम गोल गोल राउंड कर ले रहे हैं इस प्रकार से। और गोल राउंड करने के बाद इसको जो है टीवी के बैक साइड में ही रखेंगे। इसको जो है टीवी के बैक साइड में हमको कर देना है गोल राउंड करने के बाद। और सेटअप बॉक्स को इस प्रकार से क्लियर यानी सीधा कर लेना है सेंटर में, और इसको टाई से हम इस जगह पे कस देंगे। टाई से कसने के बाद क्या करना है वो भी हम अपने वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे। इस प्रकार से इसको रख दिए, और रखने के बाद अब क्या करेंगे इस HDMI केबल को जो है से इस प्रकार से करते हुए क्या करना है वो भी हम अपने वीडियो में आप लोगों को क्लियर दिखा रहे हैं। इसको जैसे टीवी के बैक साइड में हम लगा देंगे, ये साइड में HDMI लगाने के लिए दिया है, तो इस जगह पर हम लगा देंगे और लगा दिए इस जगह पे। और लगाने के बाद यहां तक इसका सेटअप जो है से कंप्लीट होने वाला है। और इसके बाद क्या करेंगे ये दोनों जो है से इसका पावर के लिए है, तो इसको इस जगह से हम पावर देंगे। और पावर देने के लिए क्या करना है वो भी हम अपने वीडियो में आप लोगों को क्लियर बताएंगे। पावर देने के लिए इस प्रकार का एक मल्टीप्लग आपको लेना होगा, और इसी मल्टीप्लग को इस जगह पर हम लगा लेंगे। और लगा कर आप लोग को दिखा रहे हैं, टीवी का प्लग ऊपर से लगा दिए देख सकते हैं, और सेटअप बॉक्स का प्लग हम नीचे से लगा दिए हैं। इस प्रकार से इसको हम लगा दिए, और लगाने के बाद इस जगह से हम बोर्ड से कनेक्शन कर देंगे। इसको इस जगह से हम लाइट दे देंगे। और लाइट देने से पहले एक बात हम अपनी वीडियो में आप लोगों को बताना चाहेंगे। रुको छोटी, इसको इस प्रकार से फोल्ड कर लेना है, और फोल्ड करने के बाद इसको जो है इस ब्रैकेट के साथ में कस देना है इसी जगह पे। टाई के माध्यम से इसको हम कस लेंगे इस जगह पे। इस प्रकार से इसको कस दिए, और यहां तक इसका सेटअप जो था ये कंप्लीट हो गया। अब आप लोग को इसको हम लाइन देखो ऑन कर रहे हैं टीवी को, और इसमें देख सकते हैं लाइट आ गया सेटअप बॉक्स में। इस जगह पे देख सकते हैं ग्रीन कलर का लाइट जल गया, और सोनी लिख के आ गया है इस जगह पे। और लिख कर आने के बाद क्या लिखता है वो भी हम आप लोग को अपने वीडियो में आप लोग को क्लियर दिखाएंगे। और थोड़ा सा टाइम लगेगा, कैसे कि एंड्रॉइड टीवी है तो एंड्रॉइड टीवी में थोड़ा टाइम लगता है इसको ओपन होने में। तब तक हम रिमोट में बैटरी लगा लेते हैं। डिश वाला रिमोट है, और डिश वाला रिमोट में जो है बैटरी हम तब तक लगा ले रहे हैं। उसके बाद इसको हम ओपन होने देते हैं, यानी चालू होने देते हैं। इस प्रकार से रिमोट में जो है सेल को लगा लेना है। दो पतला पतला सेल रहता है, उसी को लगा लेंगे इसके साथ में। लगा दिए, और इसको लगाने के बाद इसको पन्नी में रख दे रहे हैं अभी। और इस प्रकार से ये जो है टीवी जो है इस जगह पे थोड़ा टाइम लेगा, कैसे कि एंड्रॉइड टीवी। इस प्रकार से ये चालू हो गया, और इसमें कुछ नहीं करना है। रिमोट में जो है आप लोग को हम सेटअप दिखाते हैं कि सोनी का रिमोट में जो है इनपुट बटन किस जगह पे रहता है वो भी हम बताएंगे। इनपुट बटन देख सकते हैं, ये एरो का चिन्ह दिया हुआ रिमोट में, इस जगह पे एरो का चिन्ह है, यही जो है इनपुट बटन है। इसको हम इस प्रकार से दबाएंगे, और दबाने के बाद देख सकते हैं इनपुट आ गया मेरा, और इनपुट में मेरा शो कर रहा है HDMI 1। इसमें आने के बाद ओके कर देंगे, और ओके करने के बाद ये सेटअप बॉक्स से कनेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं सेटअप बॉक्स से ये कनेक्ट हो गया, और इस जगह पे सिग्नल मेरा शो कर रहा है। और थोड़ा हम नजदीक से भी दिखाएंगे सिग्नल आज अपने वीडियो में। थोड़ा नजदीक से दिखा दीजिएगा सर। और सिग्नल का परसेंटेज देख सकते हैं इस जगह पे 89% बता रहा है। लेकिन इसको क्या करना है, आप कुछ नहीं करना है, आप लोग को हम दिखा रहे हैं। अब इसके बाद क्या करना है वो भी हम बताएंगे अपने वीडियो में। अब क्या करना है इसके बाद जो है से इसको हमको स्टार्ट पे लाना होगा। इस जगह पे ये स्टार्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे लाने के बाद इसको ओके कर देंगे, और यस का ऑप्शन आ रहा है तो यस कर देंगे, और सॉफ्टवेयर इस जगह पे अपडेट लेना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग को हम क्लियर दिखाने का कोशिश करेंगे अपने वीडियो में। और देख सकते हैं लोडिंग प्लीज वेट लिख रहा है इस जगह पे। और इसके बाद क्या होता है वो भी आप मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं।
और इस प्रकार से देख सकते हैं सिग्नल का परसेंटेज आप लोग को हम दिखा रहे हैं। इस जगह पे सिग्नल का परसेंटेज देख सकते हैं 96% है, जो कि बहुत अच्छा सिग्नल का परसेंटेज है इस जगह पे। और इस प्रकार से आप सेटअप कर सकते हैं। और इसको हम फुल सेटअप आज हम अपने वीडियो में आप लोग को दिखाने वाले हैं। सबसे पहले नंबर इसको हम फुल होने देते हैं, यानी कि 100% तक होने देंगे। ऊपर का जो परसेंटेज बढ़ रहा है इसको फुल होने देंगे। उसके बाद आगे का प्रोसेस आप लोग को हम बताएंगे कि आगे क्या करना है रिमोट से, वो भी हम बताएंगे अपने वीडियो में। एसी पावर कोड हुआ, एसी पावर कोड वो हुआ, रिमोट कंट्रोल टेबल टॉप स्टैंड होता है, यूजर में बैटरी नहीं रहता इसमें। और इसके बाद ये जो है फिनिशिंग हो गया इस जगह पे देख सकते हैं। और फिनिशिंग होने के बाद सक्सेसफुल हो गया सॉफ्टवेयर इस जगह पे। और इसके बाद क्या लिख रहा है आप लोग के सामने ही है, देख सकते हैं। और इसको हम चालू करके आप लोग को दिखा रहे हैं फाइनल। तो गाड़ी इसमें पीछे लगी है और बगल में गाड़ी कर देते हैं, बिना स्टैंड लगे होते कर। इस प्रकार से ये डिश टीवी करके लिख के आएगा। और डिश टीवी करके लिखने के बाद इस जगह पे चैनल जो है से अपडेट ले लेगा इस जगह पे। और इसको 100% तक होने देंगे। 100% ये हो गया। और इसके बाद आप लोग को हम सिग्नल इस जगह पे भी दिखाएंगे। इस प्रकार से ये लिख के आएगा। और लिख के आने के बाद आप लोग को हम सिग्नल दिखाएंगे इस जगह पे कि सिग्नल का परसेंटेज कितना % है, वो भी हम अपने वीडियो में आप लोग को क्लियर बताने वाले हैं इस जगह पे। और सिग्नल का परसेंटेज आप लोग को हम दिखा रहे हैं। उससे पहले ये मेरा चालू हो गया सेट टॉप बॉक्स इस जगह पे। और साउंड को हम म्यूट कर ले रहे हैं। और इसमें जो है 6 मंथ का पैकेज है, यानी 6 मंथ इसमें फ्री है। तो उसी को हम दिखा रहे हैं आप लोग को। और सिग्नल हम आप लोग को दिखा देते हैं, जैसे कि सिग्नल भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। सिग्नल देखने के लिए क्या करना होगा, माई डिश टीवी में आना होगा। और उसके बाद यहाँ पे HTV इन्फॉर्मेशन सीट है, इस पे आने के बाद एक बार ओके करना है। और एक बार और ओके करना है। यहाँ पे जो है ट्रांजेक्शन देखने के लिए, यानी सिग्नल का TP देखने के लिए येलो कलर का बटन आपको दबाना होगा। और इस प्रकार से सिग्नल का परसेंटेज यहाँ पे शो करेगा, जो कि आप लोग को हम इस जगह पे दिखा रहे हैं। और देख सकते हैं सभी सिग्नल का TP इस जगह पे मेरा जो है शो हो रहा है इस प्रकार से। और इसको हम होने देंगे सभी को। और इसमें जो है एक जो TP नंबर है, यानी 20 नंबर TP है, वो रेड रहेगा। वो भी हम अपने वीडियो में आप लोग को दिखाने वाले हैं कि कौन सा TP जो है रेड रहता है डिश टीवी में। वो आप लोग को इस जगह पे शायद पता चल जाएगा। देख सकते हैं TP नंबर 20 जो है से रेड है, बाकी सभी पे सिग्नल का क्वालिटी अच्छा है। और इसके बाद आप लोग को हम चैनल भी चेंज करके दिखाते हैं। ज़्यादा तो हम चैनल नहीं दिखा पाएंगे, कैसे कि उससे भी कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है। इसके वजह से हम जो चलने वाला है उसको सिर्फ दिखाकर और उसके बाद आगे का प्रोसेस आप लोग को बताकर और उसके बाद क्या करना है वो भी हम बता देंगे। और इस जगह पे देख सकते हैं ये चैनल अभी चल नहीं रहा, तो इसको हम चालू करके आप लोग को दिखाएंगे। और इस जगह पे देख सकते हैं HD में जो चैनल है स्पोर्ट का वो चल रहा है, जो कि बहुत अच्छा पिक्चर क्वालिटी है इस जगह पे। और इसके बाद क्या करना है वो भी हम अपनी वीडियो में आप लोग को बताएंगे। और यहाँ तक आप लोग को हम सेटअप दिखाएं टीवी प्लस टीवी का तो आज नहीं इंस्टॉलेशन दिखाएं अपनी वीडियो में, लेकिन डिश का इंस्टॉलेशन दिखाएं कि डिश टीवी किस प्रकार से इंस्टॉल किया जाता है वो हम दिखाएं। और मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ज्यादा टाइम ना लेते हुए इस जगह पे जो है अपना वीडियो जो है से समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो है जल्दी अपलोड करेंगे आप लोग के बीच में।